बहुत दिन से थी तमन्ना आपको घर बुलाने की, माननीय एसपी साहब, बहुत दिन से थी तमन्ना आपको घर बुलाने की। आप आ जाए हैं, बाहर लाए हैं, नजर न लग जाए जमाने की, क्योंकि आंखों में हर किसी को बसाया नहीं जाता। एक आसार कहूंगा बस, आंखों में हर किसी को बसाया नहीं जाता, और ये दिल हर किसी से एसपी साहब लगाया नहीं जाता। एक आप है जो पूरी मेवात के दिल में रहते हैं, दिल चीर कर तो दिखाया नहीं जाता। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उद्देश्य ये था कि जो हमारा मेवात है, हमने कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। वो तो हमने सुना था कि भाई उड़ता पंजाब है, पंजाब में कैसे नशा चलता है और किस तरह से पूरी पब्लिक परेशान है उससे। 90% उसमें पंजाब में नशे के आदी थे। तो उसके बाद में अब हमने देखा उड़ता मेवात। अब मेवात को बचाने के लिए हमारे कप्तान साहब ने मुहिम चलाई है कि इसको मुक्त कैसे करा जाए, जबकि हमें सोचना चाहिए कि हमारा सहयोग कौन करे, लेकिन खुद प्रशासन हमसे सहयोग मांग रही है कि हमारा सहयोग करो भाई इसके लिए कि ये नशा मुक्त किया जाए। ये अच्छी मुहिम है हमारे कप्तान साहब की, प्रशासन की। गांव में जिस तरीक़ा से आज पंचायत की गई है, किन मुद्दों पर वहां बातचीत हुई और एसपी साहब ने क्या कुछ कहा? मुद्दे सिर्फ यही थे कि जो ओनली नशे से कैसे बचाए। उस नशे में सट्टा भी है, जुआ भी है, बीड़ी सिगरेट है, पान तंबाकू सभी है, सभी प्रकार के जो नशे होते हैं जिससे हमारी जो जनरेशन है वो ख़राब हो रही है। उसी के मुद्दे से हमारे पंचायत हुई थी, उसी के लिए हमें मंच रखा गया है। देखो हम अपनी कोशिश करेंगे, हम अपने गांव से, सबसे पहले हम अपने गांव से ही करेंगे। बाकी के और पूरे में मेवात में चल ही रहा है। हम अपने गांव की हमने कसम भी खाई है कि हम अपने गांव को इस तरीके से धीरे धीरे होगा, लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन इससे बड़ा कदम उठाएंगे कि हम भी अपने गांव को नशा मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं, जोर से बोलो भाई, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। वह मित्र, परिवार, समुदाय और जिले को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। इस इलाके में जब नशा मुक्ति की बात चंद लोगों से मैं कह रहा था और कर रहा था, तो मेरे सामने कई विचार थे कि किस गांव में हम नशा मुक्ति की शुरुआत है जो पिनगवा ब्लॉक में करें, और पूरे ब्लॉक को आग्रह भी करें उस नशा मुक्ति अभियान का के साथ जोड़ें भी, उनका सहयोग भी प्राप्त करें और एरिया को नशा मुक्त करें। पर्सनली तौर पर मैं ये 5वां गांव विजिट कर रहा हूँ। मीनवाइल हमारे जो डीएसपी लेवल पे और जो एसएचओ लेवल पे करीब 50 गांव में हमने विजिट कर लिया और लोगों से सहयोग की मांग करी है। और बड़े गांव का होने का बड़ा बेसिकली फ़ायदा ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हम संदेश दे पाते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि आज पूरे इलाके की सरदारी यहाँ है, तो बड़ा स्पष्ट संदेश हम देने में कामयाब रहे हैं कि अब तो नशा मुक्त मेवात और अपराध मुक्त मेवात होकर रहेगा, और वो भी जन सहयोग। आपने देखो जो नया हमारा जो कानून आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। जो रिपीटेड ऑफेंडर है, जो बार बार ये अपराध कर रहे हैं,
या संगठित तौर पे कर रहे हैं उसमें बड़ी सज़ा का प्रोविज़न है, तो हम उन धाराओं का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्द ही चीज़ें बदलेगी और जो इस प्रकार के अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जब उनके केसों के रिजल्ट आएंगे तो उनको बड़ी बड़ी सजाएं जो कि प्रोविज़न है तो वो मिलेगी। तो सर हाँ, इसमें अगर किसी ने स्पष्ट तौर पे कोई अगर इस प्रकार से अपराध से ही कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो हम उसको सीज कराएंगे, फ्रीज कराएंगे और आप उसमें अगर मेवाती भाषा में हम कहें तो उसके खूड बिकवा देंगे, वो बड़ी बात है। अब देखो, कभी भी किसी भी एरिया में जब एक आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाया जाता है तो इस प्रकार की घोषणाएं जरूरी है। मैं मानता हूं कि नशा एक सामाजिक बुराई है और बहुत से अपराध भी समाज से भटके हुए लोग ही कर रहे हैं, तो वो भी सामाजिक बुराई की तरह है। जब हम इस लेवल पे सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, जो सरदारी है, जो हमारे आम लोग हैं, और जब ये लोग पुलिस के साथ कदम ताल करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि हम ये जो हमारी नशा मुक्त और अपराध मुक्त मेवात की जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे। 4 तारीख को हमने फिरोजपुर नमक में प्रोग्राम रखा है, 6 तारीख को दुलावट में रखा है और मैं क्योंकि यहाँ पुनाना ब्लॉक के भी गांव यहाँ इस ब्लॉक में भी लगते हैं शायद कुछ, तो उनसे भी मैं नंबर निवेदन ही करूँगा कि जल्द वहाँ भी रखें, क्योंकि उस एरिया में भी इस प्रकार का जो प्रचलन थोड़ा बहुत है वो नोटिस किया। अब बिल्कुल, और मैं इसके लिए मैं धन्यवादी भी हूँ उन लोगों का जो कि एक सपने की तरह इस प्रोग्राम और मुहिम से जुड़े हैं और मुझे फ़ख्र है कि उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हमने कार्रवाई करी है और जो मेडिकल स्टोर है उसको सील भी किया गया है और करीब 18,000 के करीब उसमें ट्रामाडोल की गोलियां मिली है और ये कमर्शियल क्वांटिटी है, तो एक अच्छा कैच है और इसको जारी रखेंगे। बस जनता से यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की जानकारियां हमें उपलब्ध कराते रहें और हमारे नाक और कान बने, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, हम उस पर कार्रवाई। सर, एक स्पेशल एसटीएफ वगैरह बनाई जाएगी? वैसे तो एएनसी है हमारे पास, पर कई बार स्पेशल टीम है ही ऑलरेडी, पर मेरा मानना है कि जब हम इस अभियान को इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो वो मेरे अंडर जितने भी 2000 जवान हैं वो सारे इस टीम का ही हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि एक टीम का स्वरूप दे दें तो चीज़ें कई बार कमतर हो जाती है, तो पूरा जिला ही जब एक ही कदम ताल और एक तरीके से ही काम कर रहा है तो ये तो मेरा मानना है कि ये तो 2000 टीमें की तरह काम करेंगी। बिल्कुल नपेगा, बल्कि मैं कह रहा था कि माफ़ी एक बार की होती है, वो जो हुआ है अगर हम भुला भी दें तो आगे के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने और इस प्रकार के लोगों को पकड़वाना तो उनकी जिम्मेवारी है ही है। वैसे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो जिम्मेवारी है, कानूनन जिम्मेवारी है, संविधान स्वरूप जिम्मेवारी है, तो उनको तो वैसे ही सहयोग करना चाहिए। और कोई पकड़ा जाता है अगर उसमें आते हैं वो, तो हम तो यही मानेंगे कि वो खुद संलिप्त है, तो हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि गांव में 11 या 21 जो गणमान्य लोग हैं उनकी कमेटी बने, उसमें मौजूदा सरपंच भी हो, पूर्व सरपंच रहे, अगर उनका चाल चलन ठीक है, मौजूदा सरपंच पे भी लागू है वो चीज़, वो उसका हिस्सा बने। कोई अच्छे टीचर है, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, रिटायर्ड किसी और ओहदे से हैं, तो वो उस मुहिम में उस कमेटी का हिस्सा बने और इंश्योर करें कि अब जिस गांव की उनको जिम्मेवारी मिली है नशा मुक्त करने की, उसमें पूर्ण सहयोग करें। और उसमें एक और भी मैं जितने भी सरपंच और जो मनोनीत सदस्य है या चयनित सदस्य है या इलेक्टेड सदस्य है, वो हर गांव में अपने गांव को नशा मुक्त करें और उसके लिए गांव में बोर्ड लगाएं और इस चीज़ का सर्टिफिकेट दें कि वो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी निरंतर ये कोशिश रहे कि उस गांव में नशा करने वाला ना हो। अगर कोई नशा करने वाला है तो उसकी सूचना दें ताकि उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके।
और अगर कोई बेचने वाला है तो उसकी तुरंत सूचना दे ताकि उसको गिरफ्तार करके जहाँ उसकी जगह है जेल में सलाखों के पीछे वहाँ पहुँचाया जा सके। तो जब गांव-गांव में ये मुहिम चलेगी तो आप देखोगे कि बाहर के लोग नशा लेकर आपके गांव में कभी नहीं आ पाएंगे। तो अपने आप में ये जिम्मेवारी है और संविधान तौर पे भी उनको इतना जिम्मेवार जरूर होना चाहिए कि इस प्रकार की जो बुराई है उसके खिलाफ वो एकजुट होकर लड़े और इस पूरे जो अभियान है जो कि पुलिस का नहीं पूरे मेवात का अभियान है, पूरी जनता का अभियान है, उसको सफल बनाए। देखो जनता से दबंग कोई चीज़ नहीं है, हमने अक्सर देखा है जनता जनार्दन है देश में और ये रियल डेमोक्रेसी है देश में कि जनता जो कहती है, जनता जो चुनती है, जनता जो करती है वो फाइनल होता है। तो जनता या कमेटी जो इस प्रकार की सूचना देंगी तो उस पर 100% हम कार्रवाई करेंगे, उन तमाम जो भी सूचनाएं होंगी। बस रिक्वेस्ट उसमें इतनी रहेगी कि वो किसी अतिवादी पार्टीबाजी या वेंडेटा फीलिंग जिसको कि बदले की भावना जिसको हम बोलते हैं उस प्रकार की बात ना हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 11 से 21 लोग रहे, क्योंकि जब 11 से 21 लोग किसी कमेटी में रहते हैं तो उसमें अधिकतर का मानना यही रहेगा कि जो कार्रवाई है वो वाकई जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ